होई माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेऊ का बच्चा मर गया। सेऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद ने बदले में कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई के 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होए और 7वें दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की ही सहेली हैं, वह तेरी कोख छोड़ेंगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह सुबह सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू इतनी मेरी सेवा करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और उसे नीचे फेंक दिया। इस तरह से उसके बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, माँ क्या मांग रही है, जो भी चाहिए वो मांग ले। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर दोनों को बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उनकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तुमने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मैंने वचन जो दिया है। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन उकोती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने मुझे ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करिए, 7 हो माता, 7 मंडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बहू बेटा बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मंडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दोरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर तो आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो आज कोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दोनों जेठानी दौड़ी गईं, देखे कि वह तो छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते का हुंकारा भरते की अपने परिवार की सभी की कोख खोलना। जय हो होई माता।